बस लौट के आऊंगी. Now, the probe into the Delhi Red Fort blast case continues to widen as investigators have intensified their focus onto the Al Falah University. 48 Al Falah University staffers, including 30 doctors, have been questioned by security agencies. In a major breakthrough, 2 senior staffers of the university are now suspected of harboring links with banned radical outfits, Jamaat-e-Islami and the Students' Islamic Movement of India. The staffers, students as well as doctors of the university are being questioned for their connections with the Delhi attacker, Dr. Omar Un-Nabi. As the probe widens, sources to NewsX have also revealed that the NIA has now directed private hospitals across Delhi to submit records of doctors who have earned MBBS degrees from Bangladesh, the UAE, China or Pakistan. Let's take a closer look at the latest links that have been uncovered. So let us give you a detailed overview, viewers, of this. Now, the Red Fort blast case, of course, the Delhi link, were Jamaat and Simi involved. So now, suspected links between 2 senior Al Falah staffers and banned radical networks has been discovered. So that's what we're looking at. Now, Al Falah staffers suspected to be linked to Jamaat-e-Islami and Students' Islamic Movement of India. So that's what they've been linked to so far. Now, 48 Al Falah staffers, including 30 doctors, questioned by agencies. So that's a huge crackdown, viewers, that's happening on Al Falah University and its staffers. Now, security agencies asked private Delhi hospitals to provide records of all doctors with MBBS degrees from Bangladesh, UAE, China and Pakistan. So the probe now has, of course, intensified. Move aimed at mapping professional networks relevant to the terror module. So that's, of course, an important step that the agencies have taken in this direction. And now, of course, I have Javed Hussain back with me. Javed, जो नई खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो देश में जो बाहर से जो भारतीय डॉक्टर की डिग्री लेकर जो आए हैं, जैसे कि चीन की बात करें या फिर हम बांग्लादेश की बात करें, जहां पर आमतौर पर कई भारतीय जो हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, या फिर यूएई की बात करें या फिर हम पाकिस्तान की बात करें, तो ऐसे कई जो स्टूडेंट है जो स्टूडेंट वीजा पर जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और जो पिछले 1 साल के अंदर में हाल ही में जो भारत लौटे हैं, और वैसे लोग जिनका कहीं ना कहीं इस जो अल फलाह के डॉक्टर्स और जो दूसरे जो वाइट कॉलर डॉक्टर्स है जिन पर इस वक्त एजेंसी एजेंसी की रडार पर है, उनको लेकर जो है एक लंबी लिस्ट तैयार की गई और उनके मूवमेंट को और उनके तमाम रोल्स को भी जो है देखा जा रहा है। और साथ ही बता दें कि अल फलाह के तमाम वो स्टाफ जो इस वक्त जिनसे पूछताछ की गई है, जो खासतौर से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर साइन शाहिद के संपर्क में थे या उनसे ज्यादातर मिलना जुलना होता था, या वैसे स्टाफ जो कहीं ना कहीं इस फैकल्टी के करीबी थे, और उनसे भी पूछताछ की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे मेडिकल के लिए स्टूडेंट आए थे, उनसे भी इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ की गई है और जो इस एंगल को लेकर जो पूरी जांच की जा रही है। लेकिन एक चीज और इस एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ अल फलाह जो हॉस्पिटल में कुछ जो पेशेंट्स आते थे मेडिकल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच, तो वहां से भी जो लोग कुछ लोग थे जो इनके संपर्क में आए थे, जिनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर, जो इनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ या इनको अपना जो इनका एक फोकस था अपने मॉड्यूल को लेकर वो क्लियर था, उसको लेकर भी जिन लोगों को इन्होंने रेडिकलाइज करने की कोशिश की या उनसे किसी तरीके की कोई भी कनेक्शन या हेल्प लेने की कोशिश की, वैसे लोगों को भी देखा जा रहा है। और शुएब के फोन से भी कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासा हुआ है जिसमें कई और लोगों के नंबर्स या कुछ वीडियोस ऐसे मिले हैं जो डॉक्टर उमर जो कि लाल किले के पास हुए I-20 ब्लास्ट में जिसकी मौत हुई है, और जो डीएनए सैंपल से जिसके बारे में पता चला और कि ये मरने वाला शख्स जो है डॉक्टर उमर ही है। तो इसके अलावा शुएब और शुएब जैसे कई और जो लोग हैं वो इसमें लोकल कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे, जो इस पूरे मामले में इसकी जांच कर रही है। जी
जावेद बने रहिए मेरे साथ. Now, with investigation into the Delhi blast case continuing, the Al Falah University chairman Javed Ahmed Siddiqui, who is in ED custody for 13 days, is now under the scanner in an alleged land grab case. Sources to NewsX have stated that the ED has uncovered that Jawad acquired land in southeast Delhi's Madanpur Khadar through forged documents executed in the names of at least 5 deceased landowners. The prime land was acquired in 2013 from people who died between 1978 and 1998 under forged general power of attorney. Let us in fact take you through the details of what the ED has uncovered. So let me give you the details of that, viewers. Now, of course, the Al Falah probe has widened, and of course ED has discovered land fraud. Now, ED discovers land ripoff in Madanpur Khadar in Delhi. So that is the latest information that we're sharing with you. Can we have the next slide? Now, prime land acquired in 2013 from people who died between 1978 to 1998. All right. Now, fingerprints and signatures of deceased have been forged. So that's an absolute thing that is happening. Now, Al Falah Chancellor Jawad Siddiqui at center of land fraud case. So all eyes are on Jawad Siddiqui at the moment. And now Jawad got land registered through associate in the name of the Tariba Education Foundation. So that's a complete scam that is happening, viewers. And now Tariba Education Foundation is a trust where Siddiqui himself is a director. So that's of course the latest. Now the kins of deceased fighting legal battle for land restoration since 2015. So of course the land is illegally taken, viewers, and then of course there's a complete scam that is happening. I have Javed Siddiqui back with me. Javed, ये जो latest development हम viewers को बता रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? अभी भी कई ऐसे जमीन जो लैंड की जो चीजें सामने आ रही है कि किस तरीके से कुछ फौजरी और कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं. कई अल फलाह यूनिवर्सिटी जो जिसको एस्टैब्लिश किया गया था एक ट्रस्ट के थ्रू जरिए, और इसका जो लैंड है वो जो जमीन की कुछ खरीद बिक्री हुई थी उसके कई जो चीजें वो अपने सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो एनआईए ने हाल ही में अपने जांच में सामने किया है. क्योंकि एनआईए ईडी ने ये देखा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो मनी ट्रेल है, जो पैसे हैं, तो खास तौर से जो है यहाँ के जवाद अहमद सिद्दीकी या उनके घर वाले ही आपस में इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है. और जिस तरीके से जवाद अहमद सिद्दीकी का बेटा फाम अहमद सिद्दीकी जो कि इस वक्त यूके में है और यहाँ पर अल फलाह के आसपास और दिल्ली के इलाके में जो आसपास के इलाके हैं जहाँ पे जिस तरीके से जमीन खरीदी गई और जमीन को किस तरीके से फौज कुछ जमीनों को भी खरीदा गया, जिसमें कई जो पेपर्स हैं, पेपर्स में भी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं उसकी मनी ट्रेल जो है वो भी इलीगल पाई गई है. उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी है जिसको लेकर ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है. जवाद अहमद सिद्दीकी इस वक्त जो है ईडी की गिरफ्त में है, ईडी की रिमांड पर है. और जिस तरीके से ईडी ने बताया कि जवाद अहमद सिद्दीकी जो है गिरफ्तारी से पहले इस पूरे मामले को लेकर वो विदेश भागना चाह रहा था कि उसका पूरा परिवार इस वक्त विदेश में है. और जवाद अहमद सिद्दीकी जो उसका बेटा जो अवाम अहमद सिद्दीकी जो है वो यूके बेस्ड है और उसकी एक कंपनी वहाँ पे स्टैब्लिश है. यानी कल फलाह की जो पूरी कमाई जो मनी ट्रेल हो रहा था वो यहाँ से बाहर से लेकर विदेशों तक था. और जो कई रूट के जरिए जो पैसे वहाँ पे पहुंचाए गए, तो इस रूट को भी लेकर जो है ईडी इस पूरे रूट को एग्जामिन कर, इस रूट को एग्जीक्यूट कर रही, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. और जवाद अहमद सिद्दीकी के अलावा जानकारी के मुताबिक कई और गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर ईडी ने कई सवाल खड़ा किया, कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है, कई दस्तावेज को जब्त किया गया और कई ऐसे शेल कंपनी के बारे में पता चला है जो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के को एस्टैब्लिश मतलब जावेद, मैं आपके पास लौट के आऊंगी. Now, security agencies are carrying out a multi-pronged investigation into the Red Fort blast case with many breakthroughs.
forthcoming over the past 24 hours. Let's take a look at some major updates from the wide-ranging probe being carried out into the terror attack. So let me take you through all these details, viewers. Now, Al-Falah probe in the past 24 hours is what we are breaking down on NewsX for you. Now, the NIA custody of all 7 accused in Delhi Red Fort blast case extended by 10 days. So that's the latest. Now, rupees 18 lakh in cash recovered from Al-Falah hostel from room of accused Dr. Shaheen. The accused Dr. Shaheen brought to Al-Falah campus by the NIA and Al-Falah chairman Jawad Ahmad Siddiqui under scanner in the land grab case. Jawad being probed for diverting money from university's accounts to overseas company registered in son's name. So that's of course his picture there as well for you. Now, 48 Al-Falah staffers, including 30 doctors, questioned by the agencies. So the probe, of course, into this, viewers, is really intensifying at this moment. Now, 2 senior Al-Falah officials suspected of having links to banned outfits, Jamaat-e-Islami and Simi. So that's, of course, the latest that we have. And now, of course, I have Javed Hussain back with me. जावेद, ये जो नई डेवलपमेंट है इसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, शाहीन शाहिद की जो एक और जो एनआईए को जो है 18 लाख रुपए बरामद किया है एनआईए ने, और इस मामले में ये पता चला है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद के अकाउंट्स में कुछ और भी पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था, और ये 18 लाख रुपए जो अल-फलाह के ही एक कैंपस के अंदर से ही एनआईए को डॉक्टर शाहीन शाहिद की पूछताछ के बाद जो ये बरामदगी हुई है। और इस पूरे मामले में टेरर मॉड्यूल को लेकर हम बात करें तो इसमें जो पहले जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन था उससे भी कुछ लोग जो सस्पेक्ट थे वो इन व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स के कनेक्शन में संपर्क में थे, क्योंकि ये जो मॉड्यूल था इस मॉड्यूल में कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होना बाकी है, जो इन डॉक्टर्स के साथ पूरी तरीके से इस मॉड्यूल में कनेक्शन में शामिल थे। और एनआईए की जो जिस तरीके से एनआईए को अभी 10 दिन की इनकी रिमांड मिली है, और एनआईए इस पूरे मामले में अभी इन सभी आरोपियों को लेकर जो है अभी कुछ और ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर इनको लेकर जाना बाकी है, जहां पर इनको लेकर सर्च ऑपरेशन की जाएगी। इनके निशानदेही पर कई और चीजें जो एविडेंस के तौर पर अभी कलेक्ट करना बाकी है। फिलहाल एनआईए जो है, अब एनआईए को 7 दिन की जो रिमांड मिली है, एनआईए इन 10 दिन की रिमांड में, माफ कीजिएगा 10 दिन की रिमांड में एनआईए को कई ऐसे अहम और एविडेंस को सामने लाना है, और अभी कई ऐसी और गिरफ्तारी है जो एनआईए सूत्रों का मानना है कि ऐसे कई अभी जांच है जो अभी बाकी है, जो इन सभी आरोपियों के को लेकर जो की जाएगी, जिसमें जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, दिल्ली इसमें शामिल है, इसके अलावा हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर एनआईए की तरफ से इसमें जो सर्च ऑपरेशन की जा सकती है, और जम्मू कश्मीर है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का नाम सामने है, वहाँ पे कुछ बंद जो आतंकी हैं संगठन, उनको लेकर भी जो है वहाँ पे भी एनआईए एक बार फिर पहुंच सकती है। कुल मिलाकर कई ऐसे जो संदिग्ध है अभी इस वक्त जो एनआईए के रडार पर है, और जिनको लेकर जो एनआईए अपनी जांच को अब इस 10 दिन की मिली रिमांड के बाद अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। जी जावेद, ये जो सारे लिंक्स आ रहे हैं, ये जमात-ए-इस्लामी जो आउटफिट